बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताज़ा खबर। प्रीतम राज बड़ोले। प्रीतम राज जी, एक अचानक एक मामला आया है मेधा पाटकर और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर का, क्या कुछ मामला है? ये मामला ये है कि सन 2006 से इनका एक एनजीओ है नर्मदा बचाओ अभियान करके, उस एनजीओ के माध्यम से जो वहाँ पर जो राशि डलती थी उस राशि का इन्होंने अभी तक मतलब जो है बताया नहीं कि हमने कहाँ पर कितनी राशि खर्च की। राशि कहाँ से डलती थी? वो सामाजिक लोगों के माध्यम से इनके अकाउंट में डलती थी। कितना पैसे की जानकारी आपको मिली अब तक? अभी 12.5 करोड़ के आसपास के साथ आया है, उसमें मैंने पंजीकृत उसमें दिया भी है 13.5 करोड़ रुपये। तो ये कहाँ खर्च होना बताया इन्होंने? अभी खर्च उन्होंने बताया नहीं है। इन्होंने बताया कि जो है हमने महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले में वहाँ पर कुछ विद्यालय शुरू किए हुए हैं, पर जब वहाँ जाके स्थानीय स्तर पर जब जाके देखा तो वहाँ पर ना विद्यालय थी, केवल झोपड़पट्टियाँ थी वहाँ पर। और आप स्वयं गए थे? हाँ, हम स्वयं गए थे, सब वहाँ के सूत्रों के माध्यम से सारी जानकारी ली, पता कि हमने वहाँ पर। एफआईआर का आधार क्या है? एफआईआर का आधार यही है कि जो है हमने जब रिसर्च किया वहाँ पर जाके, इनके एनजीओ का भी पता किया, ये जहाँ खर्च कर रहे हैं, जहाँ इन्होंने बताया कि हम यहाँ हमारा पैसा जो है खर्च कर रहे हैं, वहाँ जाके वस्तुस्थिति जानी जब वहाँ पे हमने जाके तो ऐसा कुछ था ही नहीं वहाँ पर। और इन्होंने बताया कि लॉकडाउन में भी हमने जो है 65 लाख रुपए खर्च किए वहाँ पर, लॉकडाउन जैसे। असल में पैसा कहाँ खर्च किया गया इसका मतलब? तब वो तो वही बताएंगे, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो और अन्य कोई गतिविधि में खर्च किया उन्होंने। ऐसा बताया गया कि देश की विभिन्न योजनाओं के विकास कार्यों के लिए जो प्रचार प्रसार होना था उसकी वजह उसके विरोध में लगाया, आपने एफआईआर में जिक्र किया है। हाँ, ऐसा मुझे लगता है कि वहीं इन्होंने खर्च किया, क्योंकि अगर जो CSR के तहत जो था मामला, वहाँ पर जो विकास कार्य होते उसमें लगाना था, इन्होंने भोजन में व्यय किया ऐसा बताया वहाँ पर, जबकि वो जो पैसा है वो भोजन में खर्च नहीं कर सकते थे। आपने क्या आशंका रखते हैं, कहाँ पे पैसा खर्च हुआ होगा? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पैसा कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियाँ देश भर में होती रहती, वहाँ पर इन्होंने पैसा लगाया है। कैसी गतिविधियाँ? गतिविधियाँ इस प्रकार की कि मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि इन्होंने ऐसा कह सकते हैं कि जो नर्मदा बचाओ अभियान के माध्यम से जो यहाँ पर वो आते हैं, मतलब एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आते हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते लोगों ने इनको पैसा दिया, परंतु इन्होंने पैसा कहीं और खर्च किया है। आपको क्या शक है किस जगह पैसा खर्च किया होगा? मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में जब ये घूमते हैं तो वहाँ पर इनके कार्यकर्ता भी काम करते हैं, तो उनको कुछ राशि वगैरह दे के काम करवाने को लेकर वहीं उन्होंने खर्च किया पैसा। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है पैसे का खर्च? ऐसा अंदेशा लग सकता है। ऐसा अंदेशा लग सकता है। क्या एफआईआर में किन किन लोगों का जिक्र किया है? एफआईआर में 13 लोगों के नाम है उसमें, जो अलग अलग 12 लोगों के नाम है जो अलग अलग स्थानों के रहने वाले हैं। मुख्य एफआईआर में मेधा पाटकर के नाम है? हाँ, मेधा पाटकर के नाम से। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? हम ये चाहते हैं कि मेधा पाटकर जी और जो इनके साथी है, ये एनजीओ वाले मिल के बताए कि इन्होंने 13.5 करोड़ रुपये कहाँ खर्च किए। अगर कोई कोर्ट में मैटर आता है तो क्या आपके पास ऐसे साक्ष्य मौजूद है कि वो आप प्रूफ कर पाएंगे? हाँ, न्यायालय में मैं सारे साक्ष्य देने के लिए तैयार हूँ कि पैसा कहाँ खर्च। हाँ। अब आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप ये है कि अभी जो हमने एक बड़वानी कोतवाली थाने पे एफआईआर दर्ज कराई है, उसके बाद आगे जो भी निर्देश होगा वो करेंगे। कोर्ट से आप पुलिस से मांग करेंगे कि गिरफ्तारी और आगे? हाँ, गिरफ्तारी की मांग और आगे की कार्रवाई की मांग करता हूँ मैं। तो आपके द्वारा मेधा पाटकर के खिलाफ एफआईआर क्यों? इसमें ऐसा है कि मैं पिछले कई वर्षों से जनजातीय क्षेत्र में जनजातीय समाज के लिए काम करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि जो समाज के द्वारा जो पैसे दिए जा रहे हैं वो राशि का उपयोग जो है सही जगह पे लगे, उस राशि का दुरुपयोग नहीं हो। तो इसी कारण से मैंने जब पता किया तो मुझे ध्यान में आया कि ये जो राशि का उपयोग कहीं और हो रहा है, इसलिए मैंने एफआईआर दर्ज करवाई है। मेधा पाटकर और अन्य लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा ऐसे कोई राशि का दुरुपयोग नहीं किया गया, हमारे द्वारा ऑडिट भी करवाया गया है, पैसे का कहीं कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। जब न्यायालय की बात आएगी तो हम साबित कर देंगे। आप न्यायालय में क्या पक्ष रखेंगे? न्यायालय में मैंने जो मेरे सूत्रों के से पता किया है वो सब न्यायालय जब पूछेगा तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा मेरी तरफ से। मतलब कुल मिला के आपका पक्ष मजबूत है? हाँ, हमारा पक्ष मजबूत है। आपके पास ऐसे एविडेंस मौजूद है कि जो साक्ष्य सारे मेरे पास प्रमाण के रूप में। दीदी, जो आरोप लगे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है बड़वानी कोतवाली, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? हमारे पास तो अभी कोई भी खबर और कागज़ हाथ में नहीं दिए हैं, पुलिस स्टेशन से भी नहीं, और कोई शिकायत करता होगा तो भी नहीं। लेकिन अगर झूठे आरोप लगे होंगे किसी भी बात के तो हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे ऑडिट्स है। अगर वो आर्थिक मुद्दे पर है तो भी हमारे पास सब कुछ है, और पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी ने केस दाखिल की थी, जो आज दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं उन्होंने ही, और वो हार गए थे और उनको कॉस्ट पे करनी पड़ी थी, दंड हुआ था कोर्ट से।
क्योंकि हम विदेशी पैसा नहीं लेते हैं और हमारे अकाउंट्स का हर बार ऑडिट होता है। तो अगर उसके बारे में कोई शिकायत है तो वो भी हमने पहले भी जब लगाया तब हम जवाब दिए हैं कागज़ों के साथ, पुरावे साबित सबूत देकर, और कभी भी हम देने के लिए तैयार हैं। दीदी बताया रहा है पर ऐसा लगता है कि अगर आप जो कह रहे हैं कि प्रीतम बडोले नाम के व्यक्ति ने किया है, जो आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है कि किसी ने उसको भ्रमित कर दिया और झूठी खबर दे दी, तो वो ही भुगतेगा कानूनी कार्रवाई। तो ऐसा न करे तो अच्छा है। दीदी ये बताया जा रहा है कि नर्मदा नवनिर्माण जो अभियान है, मुंबई से रजिस्टर आपका ट्रस्ट है, उसमें जो आपके सहित 11 लोग हैं, उनके द्वारा जो राशि ली जा रही है उसका जहां उपयोग करना चाहिए वहां न करते हुए अन्यत्र उसका खर्च किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीवनशाला के लिए जो मदद आती है वो जीवनशाला के लिए ही इस्तेमाल होती है, और जो मदद पूरे हमारे कार्य जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, जो रोजगार के क्षेत्र में है, जो शिक्षा के क्षेत्र में अन्य कार्य भी है, हम लोग प्रशिक्षण युवाओं का भी करते हैं, शिविर लेते हैं। हमारे पुनर्वसन का बहुत बड़ा कार्य है जो कि 4000 परिवारों को महाराष्ट्र में और हजारों परिवारों को मध्य प्रदेश में पुनर्वास लिया। 37 साल पूरे हुए हैं, और हमारी जो जीवनशालाएँ चलती है उसको भी 30 साल पूरे होने आए हैं, और वहाँ करीबन 1000 बच्चे हर साल, अभी लॉकडाउन के कारण थोड़ी सी शाला बंद रही, फिर चालू हो गई वगैरह, पर जीवनशाला में बहुत सारे एक्टिविटीज़ चलती है। और अभी मैं जीवनशाला से ही आई हूँ, जो जीवनशालाओं के शिक्षकों की मीटिंग जहाँ लगी हुई थी वहाँ सब कार्य करके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जीवनशाला का पैसा हम दूसरे कार्य के लिए खर्चा किया, उल्टा निमाड़ के किसानों ने कई बार अनाज इकट्ठा करके देते हैं। अभी अभी मैं पिपरी का 1.5 क्विंटल अनाज हमारे छात्रालय के बच्चों के लिए, जो जीवनशाला से निकलने के बाद थोड़े बच्चे छात्रालय में रहते हैं, हमारी एक गुजर गई साथी, उसके नाम से छात्रालय चलता है। तो इन सभी शिक्षा के मुद्दों पर हम कार्य कर रहे हैं, और पुनर्वास का मुद्दा आज भी बहुत बड़ा है। इसमें भी बताया जा रहा है कि 14 वर्षों में 13 करोड़ के लगभग की राशि थी जो कि बैंक खातों से नगद निकाली गई है, उसका कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा आरोप भी लगाया। ऐसा बिल्कुल नहीं, हर साल हमारा ऑडिट रहा है, और मुझे तो राशि पक्की कितने साल की कितनी है मालूम नहीं, क्योंकि मैं खुद अकाउंट्स देखती नहीं हूँ, लेकिन हमारा हर साल का ऑडिट है, और जब भी कोई ने सवाल किया तो हमने जवाब दे चुके हैं और उनका स्पष्टता हो चुकी है। आपकी जो 6000 रुपये प्रति वर्ष की आपकी आय बताई है, उसमें भी उसका आरोप है कि 19 लाख से अधिक राशि इनके खाते में, पर्सनल खाते में आपके। अभी तो मुझे तो मेरा बैंक बुक में मैं दूसरे के हाथ से रखती हूँ, जो रिटायर्ड ऑफिसर है, और ये सभी का जवाब वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जब सामने आएंगे तब हम दे पाएंगे। और 6000 भी मेरा इनकम नहीं है हर महीने का, कि आंदोलन से तो मैं पैसा नहीं लेती हूँ, और नहीं नर्मदा नवनिर्माण अभियान से लेती हूँ। मेरा जो एक्चुअल खर्चा होता है वो अलग अलग प्रकार से संस्था निकालती है। उसमें यह भी आरोप है कि जीवनशालाएं चलाई ही नहीं जा रही हैं और जगह पर पाई नहीं गई। अभी हमारे जीवनशाला के फोटोग्राफ्स आपको मैं दिखाती हूँ कि जीवनशालाएं कैसी चलती है। अभी अभी 4 दिन छुट्टी में प्रशिक्षण हुआ। हमारे जो भी शिक्षक है वो न्यूनतम मानधन पे काम करते हैं, और जीवनशाला के जब डूब आई और जीवनशाला डूब गई तो सरकार ने इस प्रकार की पत्रे की जीवनशाला हमको बना के दी है, जो भी चल रही है। और कई जगह ऐसे ड्रम्स कोई भेंट